तो साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपका पेपर बहुत अच्छा गया होगा। चलिए इसका सलूशन देख लेते हैं, साथ ही साथ देख लेते हैं कि क्या कट ऑफ रह सकती है। जैसे पहला प्रश्न आया है कि विद्यालय की शोभा वही बढ़ा सकता है जो अनुशासन में रहे, या किस वाक्य का उदाहरण है। तो यहाँ पर विद्यालय की शोभा वही बढ़ा सकता है जो लगाकर वाक्य को यहाँ पर जोड़ दिया गया है। तो ये किस प्रकार का वाक्य है? मिश्र वाक्य है। श्रुति समभिन्नार्थक शब्द युग लक्ष्य और लक्ष्य का उचित अर्थ है। तो लक्ष्य का अर्थ होता है उद्देश्य और लक्ष्य का मतलब होता है लाख की गिनती। किस विकल्प में शब्द युग का अर्थभेद सही नहीं है? तो अभिराम, अविराम, स्थिर, लगातार। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य संयुक्त वाक्य का उदाहरण है? शाम हुई और गाय घर पर लौट आई। इसके बाद है बा तजुर्बा शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो बा उपसर्ग है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य है? मैंने सुना है कि आपके देश में अच्छा राज प्रबंध है। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन सा है? भारत में अनेक जातियां हैं। निम्नलिखित में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो दंपति, विकृति, संस्कृति और प्रकृति। दंपति क्या होता है? पुल्लिंग शब्द होता है। आडंबर का पर्यायवाची शब्द नहीं है दर्प। ठीक है, उसके बाद और प्रश्नों की तरफ चलते हैं। यहाँ ये इसमें आया है अत्यधिक शक्ति, समय तथा धन खर्च होने के कारण। ऑप्शन सही होगा। जल की मांग क्यों बढ़ती जा रही है? औद्योगिकीकरण में वृद्धि, वर्षों से बढ़ती जनसंख्या तथा कृषि में विस्तार होने से। निम्नलिखित में से किस कवि की काव्य भाषा ब्रज नहीं है? मैथिली शरण गुप्त। इनकी काव्य भाषा जो है वो खड़ी बोली है। मानसरोवर में किस कहानीकार की कहानियां हैं? प्रेमचंद की। अध्यक्ष महानगर पालिका को लिखे जाने वाला शिकायती पत्र किस श्रेणी में आएगा? यह व्यक्तिगत पत्र आएगा। और इसी तरह से एक प्रश्न है, जब प्रथम वर्ण व्यंजन और दूसरा वर्ण स्वर हो तो उसके मध्य की संधि होगी व्यंजन संधि होगी। कबीरदास की भाषा कौन सी है? पंचमेल खिचड़ी है। माखनलाल चतुर्वेदी। एक भारतीय आत्मा माखनलाल चतुर्वेदी को कहा जाता था। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है? अनुच्छेद 343। प्राकृत, संस्कृत, अभ्रंश पालीन भाषाओं में प्राचीनतम भाषा कौन सी है? संस्कृत है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना संग्रह ब्रज भाषा में है? तो रसखान रचनावली है। और इसी तरह से है कि बांध का निर्माण ऑप्शन में भरना है। कंक्रीट, चट्टान, लकड़ी अथवा मिट्टी से भी। और कंठ से उत्पन्न होने वाली ध्वनियाँ कौन सी हैं? ग, घ है। अकुहवर्षजन्या नाम कंठ। हम चूड़ियाँ पहन रहे हैं वाक्य की क्रिया किस काल की है? अपूर्ण वर्तमान काल की। कबहु हो यही रहनी रहूँगो, सी रघुमान कृपाल कृपा ते संत स्वभाव गहोंगो। जथा लाभ संतोष सदा कहूँ सो कछु न चाहोंगो। परहित निरत निरंतर मन क्रम वचन नेम निहोंगो। उपयुक्त पंक्तियों में निहित रस कौन सा है? तो शांत रस है। निम्नलिखित में कौन सा संधि विच्छेद सही है? तो मध्वरि, मधुधन अरि। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में अपादान कारक का प्रयोग किस विकल्प में नहीं हुआ है? पिताजी कार से गए हैं। यहाँ पर साधन का प्रयोग किया गया है। साधकतम त्वम करणम, करण कारक का प्रयोग है। और अपादान पूछा था। से किस कारक की विभक्ति का चिन्ह होता है? अपादान का। समझौता शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? अवता। निम्नलिखित में व्यष्टि शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? समष्टि होगा। निम्नलिखित में कौन सा समास का प्रकार सही नहीं है? पर्णुकुटी में द्वंद्व समास है। आगे देखते हैं, कुछ और प्रश्न आए हैं। निम्नलिखित उदाहरण में श्रृंगार रस का उदाहरण कौन सा है? तो पास ही मिलकर उगी है बीच में अलसी हटीली, देह की पतली कमर की लचीली, नीले फूल को सर पर चढ़कर कह रही है छुए या हृदय का दान उसको। निम्नलिखित में कौन सा अर्थालंकार का प्रकार है? रूपक अलंकार। निम्नलिखित में मौन और संपन्न शब्दों में क्रमशः विलोम शब्दों का चयन कीजिए। तो यहाँ पर है मुखर और विपन्न, इसमें राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, निम्न वाक्यांश के लिए प्रत्यु शब्द सार्थक शब्द हैं जो बिना वेतन काम करता हो, अवैतनिक होता है। प्रत्युत्पन्न मति शब्द के लिए सही वाक्यांश निम्नलिखित में कौन सा है? तो जिसकी बुद्धि में तुरंत नई सूझ उत्पन्न हो जाए।
निम्नलिखित में कौन सी वर्तनी शुद्ध है? आशीर्वाद सही है, ए ऑप्शन 38 का। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प पर्यायवाची युग्म सही नहीं है? जलधि अम्बुद। निम्नलिखित में तत्सम शब्द कौन सा है? कृपा। निम्नलिखित में शलाका का तद्भव रूप कौन सा है? सलाई। निम्नलिखित में तत्सम और तद्भव का कौन सा युग्म सही नहीं है? पौत्र और पुत्र। तरण्य, तनुजा, तट, तमाल, तरुवर, बहुछाय इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो अनुप्रास अलंकार है। 50 नंबर के प्रश्न में देखते हैं किस विकल्प में सभी शब्द तद्भव हैं? तो छकड़ा, काजल और खेत। इसी तरह से 49 नंबर प्रश्न को देखते हैं, निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। तो वन में प्रातःकाल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता है, 49 का बी। 48 नंबर प्रश्न पर चलेंगे, मान न मान मैं तेरा मेहमान कहावत का अर्थ बताना है, जबरदस्ती गले पड़ना, 48 का ए। 47 आँखों का तारा मुहावरे का अर्थ क्या होता है? अति प्रिय। ठठेरा शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है? ठठेरिन। घर का भेदी लंका ढाए कहावत निम्नलिखित में कौन सा है? तो आपसी फूट से सर्वनाश होना। तिथि शब्द का बहुवचन क्या है? तिथियाँ। तो इस तरीके से हम लोगों ने हिंदी के 50 प्रश्नों का अर्थ ले लिया है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ एक रीजनिंग आई हुई थी, प्रश्न नंबर 51 है। 8 गिने और ठीक 6 पहले नहीं है, इसमें ऑप्शन डी होगा, 2 इसमें सही होगा। 52 नंबर प्रश्न है, यदि दी गई व्यवस्था के सभी ए को हटा दिया जाए तो निम्न में कौन सा विकल्प दी गई व्यवस्था के बाएं ओर 11वां होगा? तो ऑप्शन होगा बी में यू। फिर इसी तरह का एक प्रश्न आया है 53 नंबर में, जहाँ कथन और कारण है। तो यदि दोनों धारणाएं 1 और 2 अंतर्निहित हैं तो ये इसमें सही होगा। ऑप्शंस क्या थे? हमारे अनुमति के बिना हमारे सॉफ्टवेयर की नकल न करें। एक सूचना, सॉफ्टवेयर की नकल करना संभव है। तो ये इसके ऑप्शन थे और इसका सही उत्तर होगा बी, यदि दोनों धारणाएं 1 और 2 अंतर्निहित हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 54 है, निम्नलिखित प्रश्न में कथन दिए गए हैं और उन कथनों के बाद निष्कर्ष दिए गए हैं। निष्कर्षों को पढ़ें और फिर निर्धारित करें दिए गए निष्कर्षों में कौन सा सामान्य ज्ञात तथ्यों की अपेक्षा करते हुए दिए गए कथनों के तार्किक रूप से अनुकरण करता है। केवल 1 और 4 अनुसरण करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सही है। कुछ लेखक उत्तर हैं, कुछ कवि प्रश्न है, सारे प्रश्न कवि हैं, कुछ कवि उत्तर हैं। तो ए ऑप्शन सही होगा, 54 का ए। 55 नंबर प्रश्न पे चलेंगे। 55 निम्नलिखित में संख्या श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? तो यहाँ पर प्रश्नवाचक के स्थान पर ए 182 आना चाहिए। प्रश्न नंबर 56 पर चलेंगे। 40 लड़के एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके खड़े हैं। अमित बाएं से 11वें स्थान पर है और दीपक पंक्ति में दाएं से 31वें स्थान पर है। श्रेया जो पंक्ति में अमित के दाएं से 3रे स्थान पर है, दीपक से कितनी दूर होगी? 56 का सी चौथा। 57 राम और मोहन एक विवाहित युगल हैं जिनकी स्मिता और देविका नाम की 2 बेटियां हैं। देविका की शादी अमन से हुई है जो मधु और जीवन का बेटा है। रोमिला अमन की पुत्री है। कृष्णा जो अमन की बहन है सुनील से विवाहित है और उसके 2 बेटे अनुज और अंकुर है। अंकुर मधु और जीवन का नाती है। अनुज और रोमिला के बीच क्या रिश्ता है? फुफेरे और ममेरे भाई का। 58 नंबर का प्रश्न है, 90 की एक कक्षा में जहां लड़कियां लड़कों से दोगुनी है, श्रीधर ऊपर से 14वें स्थान पर है। यदि श्रीधर से 10 लड़कियां आगे हैं तो उसके बाद में रैंक कितने लड़के हैं? ए 26 राइट आंसर। प्रश्न आकृति में छूटे भाग को पहचाने और दी गई उत्तर आकृतियों का चयन करें। तो यहाँ पर बी ऑप्शन इसका सही है, 59 का बी। ठीक है, और फिर इसके बाद अगले प्रश्न की तरफ हम सब बढ़ेंगे। 60 नंबर का प्रश्न है। 60 में सरकार किस नीति से महिलाओं को काफ़ी फायदा हुआ है? यदि अनुमान संभावित रूप से सत्य है तो दिए गए तथ्यों के अवलोकन निश्चित रूप से सत्य नहीं है। ऑप्शन इसका डी सही होगा। यदि अनुमान निश्चित रूप से सत्य है अर्थात यह गद्यांश में दिए गए तथ्यों को सीधे अनुसरण करता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न 61 नंबर का है, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए पुरुषों की तुलना में अधिक वेतन दिया जाना चाहिए। ऑप्शन बी सही है यदि आपको लगता है कि अनुमान निश्चित रूप से सत्य है अर्थात यह दिए गए तथ्यों का खंडन करता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 63 की तरफ चलेंगे। यदि कृत्रिम भाषा से अनुवादित कुछ शब्द दिए गए हैं तो यहाँ पर सी सही होगा, AGNOSVITRIBLUNI। फिर अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न 62 नंबर है, निम्नलिखित शब्दों को अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करें। तो 2 4 1 5 3 इसका राइट आंसर होगा, यानी कि 2 डिलीवरी पहले होगा। निम्नलिखित में कौन सा शब्द दूसरे स्थान पर आएगा? शब्दों को वर्णानुक्रम व्यवस्थित किया जाए तो ARREA
RS ऑप्शन सी। 66वां उत्तराकृति ज्ञात कीजिए जो प्रश्नाकृति में सन्निहित है, तो इसका बी ऑप्शन सही होगा। 68 नंबर का प्रश्न है, यदि P का अर्थ भागे है, Q का अर्थ गुणा है, R का अर्थ प्लस है, धन है, S का अर्थ माइनस ऋण है, तो A ऑप्शन सही नहीं होगा, B ऑप्शन सही होगा 132। 69 नंबर का प्रश्न है, यदि धन का अर्थ घटाना, माइनस ऋण का अर्थ भाग, गुणा का अर्थ जोड़ और परसेंटेज का अर्थ गुणा है, तो इन सूचनाओं के आधार पर मान ज्ञात करना है। सही उत्तर होगा D -8। 70 नंबर का प्रश्न है, यदि दी गई उत्तराकृतियों में प्रश्नाकृतियों का सही प्रतिनिधित्व चुनना है, तो ऑप्शन इसका सी सही होगा। 71 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न के 4 संभावित उत्तर दिए गए हैं, उत्तर के रूप में सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करना है, तो सही उत्तर होगा सी। निकटतम स्टेशन पर जाएंगे और रेलवे अधिकारियों को उन सभी के बारे में सूचित करेंगे जो आपने देखा था। प्रश्न नंबर 72 की तरफ हम लोग दे आएंगे, यदि किसी भाषा में GRF ग्राफिक्स को ICOMCHER लिखा गया है, तो उस कोड में होमलेस को क्या लिखा जाएगा, तो उसको लिखा जाएगा JLOBNDUR। 73 नंबर का प्रश्न है, यदि घड़ी 12 घंटे में 2 मिनट आगे बढ़ जाती है, जबकि टेबल घड़ी हर 36 मिनट में 2 मिनट पीछे हो जाती है, दोनों मंगलवार दोपहर 12 बजे ठीक सेट की गई हैं, तो अगली बार जब दोनों एक ही सही समय दिखाएंगी तब समय होगा दोपहर 12 बजे 135 दिनों के बाद। 73 नंबर का सही उत्तर हो गया। 74 नंबर का प्रश्न है, यदि निम्नलिखित प्रश्नों में 4 संभावित उत्तर दिए गए हैं, उत्तर के रूप में सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। आप रात के खाने में अतिथियां पेट भर जाने के बाद आपसे एक चपाती लेने को कहा जाता है, विनम्रता से कहेंगे कि खाना बहुत अच्छा था या आप पहले ही बहुत खा चुके हैं। सी ऑप्शन इसका सही है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर कुछ और प्रश्न है 75 नंबर का, निम्नलिखित में कथन सही नहीं है, तो ई, एफ और डी के बीच बैठा है। 76 में डी बाएं से तीसरा कौन है, तो डी ऑप्शन सही है, एफ बैठा है। 77 में अपने घर को उत्तर पश्चिम दिशा में 30 मीटर और फिर दक्षिण पश्चिम दिशा में 30 मीटर चलता हूँ, उसके बाद दक्षिण पूर्व दिशा में 30 मीटर चलता हूँ, अपने घर की ओर मुड़ता हूँ, किस दिशा में जा रहा हूँ, तो ये उत्तर पूर्व होगा। 77 का डी राइट आंसर होगा। 78 प्रश्न नंबर पर चलते हैं। समस्या आकृतियों में यूनिट की आकृतियों को एक निश्चित संबंध रखती हैं, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा बी। हवाई जहाज ABCD पूर्व की ओर उड़ान भरते हैं 125 किलोमीटर उड़ने के बाद, इसका राइट आंसर होगा पूर्व पश्चिम, तो ये सी ऑप्शन इसका राइट होगा। चलिए 80 नंबर के प्रश्न पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कथन 1 और 2 आपको यह तय करना है कि क्या कथनों में दिया गया डेटा प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। दोनों कथनों को पढ़िए और उत्तर दीजिए, तो 80 का ऑप्शन सही होगा बी। यदि दोनों कथनों में दिया गया डेटा एक साथ भी प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। यहाँ पर दिया कि पहले पति पत्नी और उनके बच्चे, औसत उम्र 27 वर्ष, 5 वर्ष पहले पत्नी और बच्चे की औसत 20 वर्ष थी, पति की वर्तमान आयु क्या है, 40 वर्ष। राइट आंसर होगा ए। 83 नंबर का प्रश्न है, आपके एक प्रश्न और 2 कथन दिए गए हैं, प्रश्न का उत्तर देने के लिए कौन से कथन पर्याप्त हैं। नीले को सफ़ेद, सफ़ेद को लाल और लाल को पीला कहा जाए, तो उत्तर होगा बी। अकेले 2 में दिया गया डेटा पर्याप्त है। चलिए 84 नंबर का प्रश्न है, 5:20 पर पड़ी पटे की सुई और मिनट की सुई के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। सी ऑप्शन 40 अंश। 7 दिसंबर 1941 को कौन सा दिन था, रविवार। 5 दिसंबर 1993 को निर्मला का राजू को रविवार को अपनी वर्षगांठ मनाई। 1997 उनकी वर्षगांठ पर कौन सा दिन होगा, शुक्रवार। 86 का सी। अक्षर समूह को 4 दिए हुए हैं, इसमें 3 किसी प्रकार के एक जैसे हैं जबकि एक भिन्न है, अलग चयन कीजिए, तो CWX AVZ ए ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है 88 नंबर का, तो 88 में सब्जियां एक दुर्लभ वस्तु बनती जा रही हैं, लोग सब्जियां नहीं खा सकते, केवल एक निष्कर्ष अनुसरण करता है। चलिए 89 नंबर का प्रश्न है, एक कथन दिया गया है, फिर 2 निष्कर्ष और 2 कथन दिए गए हैं, आपको कथन सत्य मानना है। यदि वह बुद्धिमान है तो वह परीक्षा में उत्तीर्ण होगा, परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए बुद्धिमान होना आवश्यक है। केवल एक अनुसरण करता है, तो राइट आंसर हो जाएगा 89 प्रश्न का डी।
90 प्रश्न पे चलते हैं कि स्कूल में 120 छात्रों में 5% तीनों खेल क्रिकेट, शतरंज और कैरम खेल सकते हैं। इसका राइट आंसर होगा ए 44। निम्नलिखित प्रश्न में 3 आकृतियाँ XYZ एक सेट है जो कागज के एक दूसरे टुकड़े को मोड़ने का क्रम दर्शाता है, तो राइट आंसर इसका होगा ए। ठीक है, चलिए अगले ऑप्शन पे चलते हैं। उत्तर आकृतियों में निम्नलिखित में कौन सा घन प्रश्न आकृति में खुले हुए घन के आधार पर नहीं बनाया जा सकता है? 92। इसका राइट आंसर होगा बी। निम्नलिखित वेन आरेख में अक्षर की पहचान करें जो उन खिलाड़ियों को दर्शाता है जो डॉक्टर भी हैं लेकिन कलाकार नहीं हैं, तो ऑप्शन सी सही होगा, जिसका उत्तर होगा बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 94। कथन किस्तों पर चीजें खरीदना ग्राहक के लिए लाभदायक है, तो बी ऑप्शन सही होगा। ना तो एक और ना ही दो मजबूत हैं। कथन क्या सीखना एक सतत प्रक्रिया है, तो यदि ना दो तर्क एक और ना ही दो मजबूत हैं, तो 95 का सी सही होगा। 96 नंबर का प्रश्न है जिसका ऑप्शन डी 20 सही होगा। 97 में सचिन राहुल से 6 साल छोटा है, ऑप्शन ए सही होगा 21 वर्ष। 98 प्रश्न में आपको बताना है, हाँ 98 में द्वारा अष्टायाम किस दिन किया जाता है, तो भाषण सोमवार, बी ऑप्शन सही है। 99 में सी सही है, वाद विवाद में परफॉर्म करता है, बी सी सही है। नृत्य कौन करता है, ऑप्शन ए यप सही है। सामान्य जानकारी में निम्नलिखित में कौन सा कानून भोपाल गैस त्रासदी के बाद तुरंत लागू हुआ था? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। हाल ही में भारतीय मूल में अजय बेगा को निम्नलिखित में किस संस्थान का 14वां अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? विश्व बैंक। भूपेन हजारिका सेतु, जिसे ढोला सदिया पुल भी कहा जाता है, निम्नलिखित में किस नदी पर आली विस्तार में भारत का सबसे लंबा पुल है? लोहित। अगला प्रश्न है किस देश में शोधकर्ताओं के अदृश्य गैलेक्सी या ब्लैक गैलेक्सी की खोज की है? इटली राइट आंसर है। पीएम मोदी ने किस राज्य में जल नल अभियान का वर्चुअल उद्घाटन किया? राजस्थान। निम्नलिखित में किस राज्य में मेरो रुख मेरो संतति नई हरती पहल की शुरुआत की गई? सिक्किम। निम्नलिखित में से कौन सा देश रामायण से जुड़े स्थलों की पहचान कर भारत में लक्षित पर्यटन को बढ़ावा दे रहा है? श्रीलंका। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। भारतीय सेना निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे ऊंचा प्रतिष्ठित राज्य ध्वज स्थापित किया गया है? तो जम्मू कश्मीर। केंद्रीय मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारतीय चारागाह और चारा अनुसंधान संस्थान बीज प्रसंस्करण भंडारण सुविधा का उद्घाटन किया है? तो राइट आंसर है झांसी। उत्तर प्रदेश सरकार ने खेलो इंडिया अभियान के तहत जिलों में जिलेवार खेलों को ओडिशा के शामिल करने के लिए केंद्र सरकार से सहमत ली थी, तो सी ऑप्शन सही है 10। ऑपरेशन सद्भावना भारतीय सेना द्वारा किस राज्य में केंद्र शासित प्रदेशों के शुरू किया गया था? तो राइट आंसर होगा लद्दाख। भारत निम्नलिखित में से किस राज्य में दुनिया के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया गया है? तो कर्नाटक राइट आंसर होगा। जब नगद आरक्षित अनुपात CSR RBI द्वारा बढ़ाया जाता है तो यह अर्थव्यवस्था में पैसे की आपूर्ति में कमी लाएगा। उत्तर प्रदेश में किस जिले में बालिकाओं को उनके जीवन में विभिन्न चरणों में सतत रोकद हस्तांतरण प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत की गई है? तो राइट आंसर होगा लखनऊ। भारतीय संविधान में सामाजिक समानता का अर्थ है समाज के सभी वर्गों के लिए समान अवसर। विश्व मौखिक स्वास्थ्य दिवस वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे 2023 मनाया गया 20 मार्च को। पशुपति मुहर सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से मिली है? मोहनजोदड़ो। निम्नलिखित में से कौन सा देश बैंकॉक थाईलैंड में एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन का प्रभार लेता है? राइट आंसर होगा भारत। अगला प्रश्न उत्तर बढ़ेंगे। निम्नलिखित में किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप स्थित है? राइट आंसर असम। निम्नलिखित में कौन शरीर की सबसे छोटी हड्डी है? रकाब स्टेपीज। लाफिंग गैस क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड। निम्नलिखित में कौन सा विटामिन लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण है? विटामिन B12। मिसमी जनजाति भारत के निम्नलिखित में किस राज्य में निवासी है? तो राइट आंसर है अरुणाचल प्रदेश। गारो और खासी किस राज्य की सहयोगी राजभाषाएं हैं? मेघालय की। निम्नलिखित में कौन सा पहला और सबसे बड़ा निक्षेपागार वर्तमान में भारत में कार्यरत है? NSDL। भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद पंचायतों की शक्तियों का वर्णन किया गया है? 11वीं अनुसूची। विश्व प्रसिद्ध मथानिया मिर्च किस राज्य से संबंधित है? राजस्थान से। पानी के दबावी स्थिति में उगने वाले पौधों को किस नाम से जाना जाता है? तो जीरोफाइट्स। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है? अनुच्छेद 338। निम्नलिखित में कौन सा 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर से न्यू है? NVLSI। अगला प्रश्न है टोडरमल को निम्नलिखित में किस नाम से जाना जाता था? मुशर्रफ ए दीवान के नाम से टोडरमल को जाना जाता था। कलमकारी चित्रकार संबंधित है दक्षिण भारत में हाथ से रंगा हुआ सूती कपड़ा।
चोल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो विजयपाल चोल थे। गांधी जी किस घटना के कारण असहयोग आंदोलन का आह्वान किया था? तो ये प्रश्न थोड़ा सा गलत लग रहा है। ब्लिट्ज शब्द निम्नलिखित में किस खेल संबंधित है? शतरंज से संबंधित है। दुनिया की पहली स्वचालित चालक रहित ट्रेन अनावरण किस देश में किया गया? जर्मनी में किया गया। और ये भी प्रश्न गलत है 137 नंबर का। 6वीं से 14वीं शताब्दी तक निम्नलिखित में से किस का सबसे शक्तिशाली महाजनपद था? तो 6वीं से 14वीं शताब्दी तक मगध राइट आंसर होगा अगर ये प्रश्न होता तो। अगला प्रश्न 138 दलमा अभ्यारण्य निम्नलिखित में किस राज्य से स्थित है? झारखंड से संबंधित है। माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? बिल क्लिंटन की है। भारत का कौन सा राज्य किसी भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को नहीं छूता है? तेलंगाना। जिस ग्रह पर सबसे अधिक वलय हैं वह है शनि। शोषण के विरुद्ध अधिकार कौन सा निषेध नहीं है? अस्पृश्यता का निषेध। तो ये आपका 142 नंबर का प्रश्न रहा। विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किस भारतीय व्यक्तित्व ने की थी? रविन्द्रनाथ टैगोर। निम्नलिखित में से कौन सा देश उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो का 31वां सदस्य बना है? फिनलैंड। हाल ही में भारत द्वारा स्थायी नमक का एक मोबाइल आर्टिलरी लोकेटिंग चरणबद्ध श्रेणी राडार प्रणाली विकसित की गई है। उस राडार का विशिष्ट प्रकार क्या है? हथियार का पता लगाने वाला राडार। होल मोहल्ला एक त्योहार जो योद्धाओं और बहादुरी, जीत, गौरव और निडरता के बारे में है, किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? पंजाब राइट आंसर होगा। मित्रों 147 हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने युगल को संविधान में किस अनुच्छेद के तहत विवाह से आधार पर तलाक का अधिकार दिया? अनुच्छेद 142 का 1। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए अप्पा साहेब धर्माधिकारी को महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार प्रदान किया? सामाजिक कार्य के लिए। बारह लाचाला दर्रा लिखित किन दो राज्यों को केंद्रशासित प्रदेशों को जोड़ता है? हिमाचल प्रदेश और लद्दाख। निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान अत्यधिक ताप या दबाव द्वारा रूपों को परिवर्तित दर्शाती है? कायांतरित चट्टान। मित्रों तो ये तो रहा आज का पेपर। अब प्रश्न ये उठता है कि ये पेपर इस तरह से है तो कितनी कट ऑफ जाएगी? तो अभी मैं पूरा तो एग्जैक्टली नहीं बताऊंगा जब तक ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पांस नहीं ले लूँगा। अभी के लिए आप ये जानिए कि 120 से प्लस जो लोग भी किए हैं वो सेफ़ हैं। 120 से जो लोग भी किए हैं वो सेफ़ हैं। एक फ़ाइनल कट ऑफ मैं आपको बताऊंगा। तो आज के लिए इतना ही। बाकी और भी पेपर आपको यहाँ से मिलेगा और इसी तरह के वनडे से संबंधित सभी जानकारियों को और फ्री में सारे कोर्सेज को पढ़ने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।